जितना भी तेरे को खुश होना है ना बोले, क्योंकि ये खुशी अब ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं। अब तेरे पति को भगवान भी अपन से बचा नहीं सकता। मैंने कोई व्रत नहीं रखा, और वैसे भी व्रत रखूं तो किसके लिए रखूं? अब सब कुछ खत्म जो हो चुका है। वो ना आंटी, क्या है, लक्ष्मी मम्मी बनने वाली है, इसीलिए डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने को कहा है। ये कर्म की आखिरी निशानी है। क्या हुआ? दीदी ये आंटी वही है जिन्होंने उस आदमी को पैसे देकर आपका एक्सीडेंट करवाया। अब सब समझ में आ रहा है। तुम्हारी एक एक चाल, एक एक खेल सामने आ गया है पवित्रा। रुक जाओ पवित्रा। अरे नियति, तुम यहाँ? क्या हुआ? कुछ चाहिए था? बस करो पवित्रा, ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या? तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम्हारी सारी असलियत सामने आ चुकी है पवित्रा। ये किस बारे में बात कर रही है? कौन सी असलियत जान गई है? कहीं इसे हमारे प्लान के बारे में तो नहीं पता चल गया? मैं जान गई हूँ। मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार तुम हो। और मेरा एक्सीडेंट हुआ नहीं था, करवाया गया था। पवित्रा, तुम्हारे सारे गलत इरादे अब सामने आ चुके हैं। हाँ पवित्रा, सब जान चुकी हूं मैं। तुम्हारी एक एक चाल, एक एक खेल, सब सामने आ गया है। बंद करो अपनी बकवास नियति। तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो? मैं अगर चुपचाप सुन रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो आए तुम बकती जाओ। मैं एक एक बात सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। सच, जिसे साबित करने के लिए मेरे पास सबूत भी है। सबूत? कैसा सबूत? अब ये कौन सा नया तमाशा कर रही हो तुम नियति? तमाशा मैं नहीं, तमाशा तुम कर रही हो। वैसे तमाशा करने की आदत, शौक तो तुम्हें है, मुझे नहीं। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ नियति, ये सब कुछ मैंने किया है। क्या कर लोगी? तुमने जो कुछ भी कहा ना, वो सब बिल्कुल सच है। मैंने ही तुम्हारे और युवराज के बीच दरार पैदा की। मैंने युवराज को ना तो सिर्फ तुम्हारे खिलाफ उकसाया है, बल्कि अलग भी करवाया है। हाँ नियति, तुम्हारा जो एक्सीडेंट है ना, वो मैंने ही करवाया था। तुम्हारे बच्चे को भी छीनने वाली मैं ही हूं। अफसोस कि तुम मेरी वजह से जिंदगी भर मां नहीं बन पाओगी। तुम्हें क्या लगता है नियति कि तुम अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई हो? नहीं नियति, तुम अपनी मर्जी से नहीं गई। ये भी मेरी चाल थी, बल्कि कदम कदम पर मैंने तुम्हें उकसाया था, जिसकी वजह से तुम
इस घर को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गई, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। यहाँ तक कि जब तुम मुझे घर वापस लाई, उसके लिए भी मैंने तुम्हें मजबूर किया था। वरना ऐसे थोड़ी ना कोई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। चाहे वो सोनोग्राफी रिपोर्ट्स की फटने की बात हो या गलत दवाइयां देने की, वो सारी साजिश मेरी थी नियति। देखो ना, मैंने जैसा सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने तुम्हें करोड़िया खानदान के सामने गुनहगार साबित कर दिया। और तुम चाल की बात करती हो नियति, तुम जिस चाल की बात कर रही हो ना नियति, वो चाल ही नहीं, उस चाल की सारी बिसात, मोहरे, बल्कि खेलने वाले भी मेरे थे। पवित्रा, मकड़ी की कहानी तो तुमने सुनी होगी, जो औरों के लिए बनाए जाले में खुद फंसकर दम घूट देती है। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो ना। आज तुम खुद के बनाए हुए जाले में फंस गई हो। मुझे बहुत तरस आता है तुम्हारी अक्ल पर। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती हो ना, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर तुम लाख झूठ बोल सकती हो, तो मैंने भी एक झूठ बोल दिया कि मेरे पास सबूत है, क्योंकि मुझे खुद तुम्हारे मुंह से ये असलियत सुननी थी। दरअसल मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि कोई औरत इस हद तक गिर सकती है पवित्रा। पर अब तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हारी इतनी हिम्मत नियति कि तुम मेरे साथ चाल चलने की कोशिश करो, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा नियति, तुमने चाल बहुत अच्छी चली, लेकिन अफसोस नियति कि अब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये सारी बात सिर्फ तुम जानती हो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा नियति। युवराज और गरोड़िया खानदान का हर एक इंसान तुमसे नफरत करता है नियति। तुम्हारी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यही होगा नियति कि जिन पैरों से तुम यहाँ तक आई हो ना, उन्हीं पैरों से उल्टे वापस लौट जाओ और दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि शायद अब तक तुम जान चुकी होगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ठीक है पवित्रा, भले ही मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग मेरी बात का भरोसा जरूर करेंगे। मैं अभी और इसी वक्त उन्हें सच्चाई बताने जा रही हूँ। ठीक है नियति, जाकर सबको बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि मन की बात मन में ही रह जाए। अरे जाओ ना, तुम खड़ी क्यों हो? जाकर सबको बताओ ना मेरी सच्चाई, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि तुम पर कौन कितना विश्वास करता है। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बातों का क्या मोल है नियति। जाओ ना, क्या हुआ, हिम्मत नहीं पड़ रही? अरे पवित्रा, बात जल्दी आइए, पवित्रा आ गई। कहाँ रह गई थी तुम?
कहाँ थी अब तक और आने में इतनी देर कैसे हो गई? बाप, मुझे एक सहेली मिल गई थी, इसलिए जरा देर हो गई। आ सच कह रही है पवित्रा, सब लोगों की आंखों पर उसके नाम की पट्टी बंधी हुई है, जिसे वो उसकी सच्चाई कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं। न जाने किसका पाप ये घूम रही है, और ढोंग तो देखो सती सावित्री के जैसे। मैंने तो सुना है इसने अपना पाप छुपाने के लिए उस भोले वाले मासूम को फंसाया है। लक्ष्मी, सुबह से मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गया, चलो कहीं बाहर चल के आते हैं। रोहन प्लीज, मेरा मन नहीं है। नहीं, मुझे आज ही जाना है, चलो आप भी चलो, इसी वक्त चलो। रोहन, एक बार कहा समझ में नहीं आता? तुम जाओ, मुझे तंग मत करो। रोहन, 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 आई एम सॉरी। अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे हम। अच्छा पापा, ये कान पकड़े। सॉरी। चलो आओ। बहुत कुछ सहा है मेरी बच्चियों ने। पवित्र, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लक्ष्मी को लेकर उदास हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उसने खुद उस घर में रहने का फैसला कर लिया है, हमें उसके फैसले को स्वीकार करना चाहिए। जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। दरअसल मैंने जब लक्ष्मी को फोन किया तो मुझे पता चला कि लक्ष्मी मां बनने वाली है। लक्ष्मी के पेट में करण का बच्चा है जी। मुझे समझ में नहीं आता भगवान मेरी बच्ची के इतने इम्तिहान क्यों ले रहा है। फिक्र मत करो सावित्री, हम उसे जल्दी वापस ले आएंगे। इस लक्ष्मी को नहीं छोड़ूंगा मैं। उसने हमारी इतने सालों की मेहनत बर्बाद नहीं की, बल्कि हमारे सारे सपने, सारी उम्मीदें खाक में मिला दी। मुझे तो उस पर इतना गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसकी वजह से हमें वो बड़ा घर छोड़कर इस जेल में रहना पड़ रहा है। चिंता मत करो चित्रा, अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, लक्ष्मी की बर्बादी। उसने हमें घर से निकाला है ना, हम उसे इस शहर से निकाल देंगे। तुमने जो करना था कर चुकी लक्ष्मी, अब हमारी बारी है। बस देखती जाओ कैसे तुम्हारा सुख चैन छीनते हैं। क्या बात है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे इसमें इतनी शर्माने वाली कौन सी बात है? अच्छा बस, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ।
बहुत प्यार है तुम दोनों में लेकिन ये प्यार ना ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं। बहुत जल्दी तुम और तुम्हारे सारे घर वाले ये बात अच्छी तरह से जान जाएंगे कि क्षितिज का प्यार बल्कि प्यार नहीं, सिर्फ एक दिखावा है। युवराज और गरोडिया खानदान का हर एक इंसान तुमसे नफरत करता है नियति। तुम्हारी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी नियति कि मेरे आने वाले बच्चे से तुम्हें इतनी तकलीफ हो सकती है। सच यही कि इस सब की जिम्मेदार नियति है। सच भी मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। मैं नहीं चाहता तुम्हारा साया भी मेरे बच्चे पर पड़े। पवित्रा कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। देखो तो वो वही है ना? हाँ हाँ, वो वही है जिसने अपने पेट का पाप छुपाने के लिए उस भोले भाले रोहन का सहारा लिया है। अरे ये लड़की नहीं, डायन है, डायन। कैसे हंसते खेलते परिवार को निगल गई है। कैसे रोहन के सीधेपन का फायदा उठाकर उसकी जिंदगी तबाह करने पर तुली है। कैसा जमाना आ गया है, पैसे के लिए लोग कितनी हद तक गिर सकते हैं। बेचारे रोहन को तो पता भी नहीं उसके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। देखिए, खेल मैंने नहीं, खेल उसके मामा मामी ने खेला। मैं तो रोहन को बचाना चाहती थी उसके मामा और मामी से। रोहन के मामा मामी उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के बाद उसे मार देना चाहते थे। झूठ बोल रही है ये लड़की। झूठ बोल रही है। अपना पाप छुपाने के लिए हम पर इल्जाम लगा रही है। अगर हमने रोहन को मारना होता तो पाल पोस कर इतना बड़ा नहीं करते हम। और पता नहीं किसका पाप हमारे रोहन के माथे पर मरना चाहती है। इससे पूछिए इसके बच्चे का पाप को। खबरदार, खबरदार जो मेरे बच्चे के बारे में एक भी शब्द बोला। देखो तो शरीफ बनने का नाटक कर रही है। बंद करो ये नाटक। हम तुम जैसी औरत को यहाँ नहीं रहने देंगे। देखिए, आप मेरी बात तो सुनिए। इसकी बात कोई नहीं सुनेगा। अगर आप लोग अपने बाल बच्चों को बचाना चाहते हैं तो इसे इसी वक्त यहाँ से निकाल दीजिए। चलिए। लक्ष्मी, ये क्या हुआ लक्ष्मी? लक्ष्मी क्या हुआ?